प्रॉपर्टी हड़पाई हुई है, मैं तो आज से आप लोगों को अपील करूंगा, इसको आप चोरी या भ्रष्टाचारी मत कहिए, ये सरेआम डकैती है, डकैती। पहले हम हिंदी पिक्चर में देखते थे घोड़े पर बैठ के डाकू आते थे, ऐसे बंदूक लेके, बंदूक नहीं राइफल, बड़ा बड़ा बंदूक लेकर आते थे, और कोई भी बाहर खड़ा हो गोली मार करके पूरे सरेआम दोपहर को दिन में आते थे और गोली मार करके उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेते थे डाकू घोड़े पे बैठकर। और मॉडर्न डाकू तो यही है, ये तो डकैती है। ये सरेआम नाक के नीचे एक कंपनी बना करके 50 लाख में 5,000 करोड़ रुपए हड़प ली है। बस इतना ही फर्क है कि सोनिया जी, राहुल जी घोड़े पे बैठ के नहीं आए। नेशनल हेराल्ड केस में अब सोनिया और राहुल गांधी एक बार फिर ईडी के शिकंजे में फंस चुके हैं। ईडी ने इस केस में चार्जशीट फाइल कर दी है, जिसके बाद राहुल और सोनिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार बीजेपी पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं, जिसका जवाब अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिया है। संबित पात्रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें यह कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल जाएंगे। यह बड़ा दावा संबित पात्रा के जरिए किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को आप जो है चोरी या भ्रष्टाचार मत कहिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने सरेआम डकैती की है और मॉडर्न डकैती की है। ये भी बड़ा आरोप उन्होंने जड़ दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो पीएमएलए के तहत उन पर केस दर्ज हुआ है, अगर उन पर लगे आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो 7 साल तक वो कैद में रहेंगे, जेल में रहेंगे। ये एक मॉडर्न डकैती है जो कि नाक के नीचे एक कंपनी का निर्माण करके इस तरीके से डकैती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा इन लोगों ने डाली है। क्या कुछ संबित पात्रा ने कहा है और किस तरीके से आसान भाषा में संबित पात्रा इस केस की परतें खोलते हुए नजर आए हैं। जनता को एक तरीके से समझाने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या था पूरा मामला, किस तरीके से ईडी की रडार पर आए सोनिया गांधी और राहुल गांधी, क्या अब जेल जाएंगे। सुनिए संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा। आप सब जानते हैं यह कोई आज का केस नहीं है, ये लगभग 2012-13 से यह केस आगे बढ़ रहा है और जब से हमारी सरकार 2014 में आई है, इसको बहुत प्रखर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने आगे बढ़ाया है। आखिर इस केस के पट में क्या है, मैं पट के विषय में समझाऊंगा, उसके पश्चात जो आज की परिस्थिति है उसके विषय में भी बताऊंगा। 1937-1938 में उस समय के नेता और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एसोसिएट जर्नल नामक एक कंपनी खोला। ये जो एसोसिएट जर्नल कंपनी थी, इस कंपनी का काम क्या था? ये एक पब्लिशिंग हाउस थी और ये 3 तरह के अखबारों को पब्लिश करती थी। अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, जिसको आप सब जानते हैं क्योंकि नेशनल हेराल्ड के केस से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है, केस भी चल रहा है। अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, और एक उर्दू अखबार होती थी जिसका नाम कौमी आवाज, और हिंदी में नवजीवन। ये 3 अखबार एसोसिएट जर्नल लिमिटेड से छपती थी और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में आरंभ किया। इसके मालिक कौन थे? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू एसोसिएट जर्नल्स के मालिक थे? नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5,000 जो स्वतंत्रता संग्रामी थे, 5,000 फ्रीडम फाइटर्स, उनको एकत्रित किया और उनको शेयर होल्डर बनाया। ये 5,000 स्वतंत्रता संग्रामी जो शेयर होल्डर बने, और शेयर होल्डर बनने के बाद उन्होंने यह कंपनी चालू किया। इसलिए यह कंपनी नेहरू जी की बपौती नहीं थी, ये कंपनी नेहरू जी के परिवार की कंपनी नहीं थी, ये इन शेयर होल्डर्स की कंपनी थी जो फ्रीडम फाइटर्स थे। आगे चलकर इस कंपनी ने कि हम पब्लिशिंग हाउस हैं, हम जनता के लिए न्यूज छापते हैं, इसलिए हम कोई बिजनेस नहीं करते हैं, तो हमें कंसेशनल रेट पे भिन्न भिन्न जो सरकारें हैं वो जमीन दे।
इस प्रकार का आवेदन रखा और 1956 में नॉन कमर्शियल कंपनी के रूप में एस्टैब्लिश हुई कि हम कमर्शियल एंटिटी नहीं है। उसका नतीजा क्या रहा? उसका नतीजा यह रहा कि देश भर के, उस समय तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ही, स्वाभाविक रूप से उनका एक इन्फ्लुएंस था। देश भर के सभी राज्यों ने प्राइम लोकेशंस पे एजेएल को, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को, क्योंकि एक नॉन कमर्शियल एंटिटी थी, उसके नाम पर उन्होंने प्राइम लैंड पे बहुत बड़े बड़े जमीन नॉमिनल रेट पे 2 रुपए 1 रुपए के दाम पे, भाव पे इन्होंने देश भर में जमीन दिया। लखनऊ के प्राइम प्रॉपर्टी पे, मुंबई के प्राइम प्रॉपर्टी पे, दिल्ली में तो आप सब देखते ही हैं, बहादुर शाह जफर रोड में सबसे बड़ी बिल्डिंग नेशनल हेराल्ड की ही है। इस प्रकार पूरे देश के हर कोने में लगभग ऐसी 100 प्रॉपर्टीज है जो नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टीज है। पूरे देश में ये प्रॉपर्टीज एक्वायर की गई और ये अखबार छपने का काम चलता रहा। धीरे धीरे नेशनल हेराल्ड कोई पढ़ता नहीं था। इनका काम, नेशनल हेराल्ड की जो कंपनी थी, जो मूल कंपनी थी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, ये नुकसान में जाने लगा, अर्थात लॉस में जाने लगा। जब ये लॉस में जाने लगा तो लगभग 2008 में एक ऐसी परिस्थिति आई कि कागज छापना और संभव नहीं हुआ। कागज छापने का काम उन्हें 2008 में संपूर्ण रूप से बंद करना पड़ा और एक 90 करोड़ का नुकसान एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को हुआ। 90 करोड़ का नुकसान। कैसे नुकसान हुआ? ऋण के नीचे आ गई, 90 करोड़ के ऋण के नीचे आ गई। कैसे आ गई? जो वहां पर एम्प्लॉय थे, उनकी ग्रेच्युटी है, उनको तनख्वाह देना है, वहां रिपेयर वर्क करना है, बिजली का बिल आता है, इन सब चीजों को लेकर एक 90 करोड़ के ऋण के नीचे एसोसिएटेड जर्नल आ गई। तो एसोसिएटेड जर्नल ने, उनको लगा कि हम 90 करोड़ का क्या करेंगे, कहां से लाएंगे। उस समय एसोसिएटेड जर्नल के डायरेक्टर कौन थे? मोतीलाल वोहरा जी थे। और 2008 और 2010 के आसपास लगभग 1057 स्टेक होल्डर्स थे, शेयर होल्डर्स थे। तो मोतीलाल वोहरा जी ने सोचा मैं क्या करूं, ये 90 करोड़ का तो बहुत बड़ा लोन हो गया है। तो वो कांग्रेस पार्टी के पास गए, एआईसीसी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पास जाके उन्होंने आवेदन दिया कि आप हमें 90 करोड़ का लोन दीजिए, तो मैं ये लोन जो है, जो हमारे एसोसिएटेड जर्नल पे आया है, हम चुका देंगे। तो वहां पर कौन थे? कांग्रेस में किसको बोलना पड़ेगा? कांग्रेस में सोनिया जी और राहुल जी। उस समय सोनिया जी अध्यक्षा थी और राहुल जी जनरल सेक्रेटरी थे। तो मोतीलाल जी गए और उनको बोले कि सोनिया जी, राहुल जी, बड़ा ही गड़बड़ हो गया है। तो सोनिया जी, राहुल जी ने कहा क्या हो गया मोतीलाल जी? ना, अरे वो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड जो दादाजी ने आरंभ किया था, उनकी कंपनी तो नहीं है, मगर आरंभ उन्होंने किया था आप लोगों के बचाव के लिए। मतलब कोई भी कांग्रेस के खिलाफ लिखता था तो आप लोग उसमें प्रोपागेंडा करते थे। अब वो 90 करोड़ के लोन में आ गया है, हम क्या करें? तो सोनिया जी और राहुल जी ने कहा, अरे कोई डरने की बात नहीं है, आप कांग्रेस के ट्रेजरर के पास जाओ और कांग्रेस से 90 करोड़ का लोन ले लो और आप लेके अपना लोन चुका दो। तो मोतीलाल जी बोले, अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। तो कांग्रेस के ट्रेजरर कौन थे? कांग्रेस के ट्रेजरर भी मोतीलाल वोहरा जी थे। तो मोतीलाल वोहरा जी जो एसोसिएटेड जर्नल के डायरेक्टर थे, वो कांग्रेस के मोतीलाल वोहरा जो ट्रेजरर थे उनके पास गए और बोले सोनिया जी और राहुल जी ने कहा है 90 करोड़ का लोन दे दो। तो 90 करोड़ का लोन दे दिया गया। मोतीलाल वोहरा जो एसोसिएटेड जर्नल के थे लेके चले गए, मगर समय के साथ वो लोन चुका नहीं पाए। और कहां से लोन चुकेगा? कोई तो नेशनल हेराल्ड पढ़ता नहीं था, अखबार छपना बंद हो गया था। तो उसी समय 2010 में ये एक और कंपनी खोली गई। ये जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्यों ने एक और कंपनी खोली। उस कंपनी का नाम था यंग इंडिया लिमिटेड। यंग इंडिया लिमिटेड। उसके 4 सदस्य थे। कौन कौन थे? सोनिया जी, राहुल जी, ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोहरा। तो सोनिया जी के पास इस यंग इंडिया लिमिटेड के 38% शेयर थे और हमारे राहुल बाबा के पास इसके 38% शेयर थे। अर्थात दोनों को मिलाकर यंग इंडिया लिमिटेड के कुल मिलाकर शेयर 76% के हो गए। जिसके पास 51% शेयर होता है वो मालिक होता है। ये बेचारे ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोहरा जी के पास 24%, 24% के शेयर थे। तो मालिक बन गए मां बेटे।
सोनिया जी और राहुल जी 76% शेयर पकड़ करके, शेयर होल्डर बन करके यंग इंडिया के मालिक बन गए। अब ये यंग इंडिया एक कंपनी खुलती है तो उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, उस कैपिटल को लेकर आपको कंपनी खोलनी पड़ती है। तो यंग इंडिया कितने की कंपनी थी? 5 लाख की कंपनी थी। 5 लाख निवेश किया गया और उस कैपिटल एक्सपेंडिचर से ये कंपनी खड़ा किया गया जिसका नाम था यंग इंडिया। अब 5 लाख कहां से लाए, बहुत चिंता पड़ गया सोनिया जी, राहुल जी की, हम 5 लाख कहां से लाए? तो उन्होंने एक कंपनी से लोन लिया, 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, और वो कंपनी का नाम डोटेक्स इंडिया कंपनी थी। ये डोटेक्स कंपनी से लोन लिया। आप सोचिए 5 लाख रुपए के लिए 1 करोड़ का लोन लिया है। बाद में पूछताछ में मालूम पड़ा कि जो डोटेक्स कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने ईडी को कहा कि हमारा काम तो गोरख धंधे का था, हम तो ब्लैक मनी को व्हाइट करते थे और वही पैसा हमने राहुल जी को और सोनिया जी को 1 करोड़ और कोई कोलैटरल नहीं, ऐसे ही एक गिफ्ट के रूप में हमने लोन दे दिया। इस लोन का कोई डिटेल नहीं कि कोलैटरल दिया, कैसे दिया, ऐसे ही एक लोन दे दिया, एक अंडरस्टैंडिंग में लोन दे दी। उसमें से 5 लाख की कंपनी खोली और बच तो बहुत सारा गया, 95 लाख तो बचा हुआ है 1 करोड़ में से। तो यंग इंडिया ने एक सुझाव दिया। यंग इंडिया में मोतीलाल वोरा जी भी थे, तो राहुल जी और सोनिया जी ने बुलाया मोतीलाल वोरा जी की, मोतीलाल जी जरा सुनिए। तो मोतीलाल जी गए राहुल जी और सोनिया जी के पास यंग इंडिया में। तो राहुल जी और सोनिया जी ने मोतीलाल वोरा जी को बोला कि अरे यंग इंडिया वाले मोतीलाल वोरा जी, आप ऐसा करो, आप हमारा एक प्रपोजल लेके जरा एसोसिएटेड जर्नल के मोतीलाल वोरा जी के पास जाओ और उनको बताओ कि आप 90 करोड़ लोन कांग्रेस पार्टी का चुका नहीं पा रहे हैं, तो आपकी जो लोन है वो हम खरीद लेंगे, यंग इंडिया खरीद लेगी, एवज में हम 50 लाख रुपए देंगे और लोन हम चुकाएंगे। तो मोतीलाल वोरा जी जो यंग इंडिया के थे बोले, वाह ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, मैं जाता हूं एसोसिएटेड जर्नल के यंग जो मोतीलाल वोरा जी हैं डायरेक्टर, उनके पास मैं जाता हूं। तो यंग इंडिया के डायरेक्टर मोतीलाल वोरा राहुल जी और सोनिया जी के कहने के बाद उनका प्रस्ताव लेके एसोसिएटेड जर्नल के जो मोतीलाल वोरा थे उनके पास गए और बोले, ऐसा है कि यंग इंडिया हमारी कंपनी है, आपके पास 90 करोड़ का लोन है कांग्रेस पार्टी का, तो आप ऐसा करिए, हमें आप ये लोन दे दीजिए, बेच दीजिए, आपके लोन को हम चुकाएंगे, यंग इंडिया चुकाएंगे, और एवज में हम आपको 50 लाख रुपए देते हैं। तो मोतीलाल वोरा जो एसोसिएटेड जर्नल के थे उनका, वाह 50 लाख आप देंगे भी और हमारा लोन भी चुका देंगे, एग्रीड, हम मानते हैं इस बात। 50 लाख रुपए एसोसिएटेड जर्नल ने लिया और उन्होंने अपने जो सारे शेयर थे, एक शेयर 10 रुपए का, ऐसा करके 9 करोड़ शेयर, 9 इंटू 10 90 करोड़, तो ये सारे शेयर उन्होंने एसोसिएटेड जर्नल ने यंग इंडिया के नाम कर दिया कि अब हमारी जो शेयर्स हैं वो आपकी है, अब ये 90 करोड़ कैसे चुकाना है ये आप जानिए। 50 लाख रुपए दे करके पूरी जो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की शेयर होल्डिंग थी, शेयर होल्डिंग का मतलब होता है मालिकाना हक, 99.1% मालिकाना हक किसके पास आ गया? वो यंग इंडिया के पास आ गया। मात्र 50 लाख में 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी, दिल्ली के प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी, लखनऊ के प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी, मेरठ में प्रॉपर्टी, आपके जहां जहां जाओ वहां वहां प्राइम लोकेशन पे, भोपाल में प्रॉपर्टी, हर जगह इनकी प्रॉपर्टी थी। जब ये शेयर ट्रांसफर हुआ 99.1%, ये सारा का सारा जो प्रॉपर्टी है वो यंग इंडिया के पास और उनके अधीन हो गया। मात्र 50 लाख, और वो भी डोटेक्स इंडिया से लेकर ये बन गए मालिक। 5000 करोड़ के मालिक कौन बना? जिसके पास 76% शेयर था, मां और बेटे। और ये मोतीलाल वोरा जी चहुदिन दिशा में थे। ये डायरेक्टर एजेएल के भी हैं, ये डायरेक्टर यंग इंडिया के भी हैं, और ये ट्रेजरर एआईसीसी के भी हैं। अब उसके बाद जब यंग इंडिया मालिक बन गई तो जो कांग्रेस के मोतीलाल वोरा जी थे ट्रेजरर, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी जो 90 करोड़ लोन हमने दिया था एसोसिएटेड जर्नल को, हम उसे माफ करते हैं।
वो लोन वापस करने की आवश्यकता नहीं है, माफ। 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया राहुल जी और सोनिया जी के कहने पर। प्रश्न उठता है, प्रश्न नंबर 1, क्या एक पॉलिटिकल कंपनी किसी और एंटिटी को लोन दे सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी यंग इंडिया को, क्या कांग्रेस पार्टी एजेएल को इस केस में जो 90 करोड़ का लोन दिया, क्या ये जायज है? कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है, चंदे पे चलती है, लोग देते हैं, बैंक नहीं है जो लोन देगी। कैसे लोन दिया? नंबर 1। नंबर 2, वही लोग तीनों जगह हैं, क्विड प्रो को, वही सोनिया जी राहुल जी यहां मोतीलाल वोरा को बोलते हैं, वही सोनिया जी राहुल जी लोन माफ कर देते हैं, वही सोनिया जी राहुल जी 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पूरी हड़पाई हुई है, मैं तो आज से आप लोगों को अपील करूंगा, इसको आप चोरी या भ्रष्टाचारी मत कहिए, ये सरेआम डकैती है, डकैती। पहले हम हिंदी पिक्चर में देखते थे, घोड़े पर बैठ के डाकू आते थे, ऐसे बंदूक लेके, बंदूक नहीं राइफल, बड़ा बड़ा बंदूक लेकर आते थे, और कोई भी बाहर खड़ा हो गोली मार करके पूरे सरेआम दोपहर को दिन में आते थे और गोली मार करके उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेते थे, डाकू घोड़े पे बैठकर। और मॉडर्न डाकू तो यही है, ये तो डकैती है। ये सरेआम नाक के नीचे एक कंपनी बना करके 50 लाख में 5,000 करोड़ रुपए हड़प ली है। बस इतना ही फर्क है कि सोनिया जी राहुल जी घोड़े पे बैठ के नहीं आए। तो आपने बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा को सुना, जो कि नेशनल हेराल्ड केस जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दायर कर दी है। 25 अप्रैल को सुनवाई होनी है। कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार बीजेपी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं कि ये राजनीतिक दरअसल दुर्भावना से इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच पात्रा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि यह मामला एक बड़ी लूट है। साथ ही उन्होंने पूरा जो मामला था वो विस्तार से बताया और ये भी बताया कि ईडी ने अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ जांच की है। संबित पात्रा ने बताया कि क्या कोई राजनीतिक कंपनी किसी दूसरी संस्था को पैसा उधार दे सकती है, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया। कांग्रेस पार्टी जो खुद दान पर निर्भर है, उसने बैंक की तरह यंग इंडियन और एजेएल को कैसे पैसे उधार पर दिए, ये भी सवाल किया। और उन्होंने कहा कि मैं अपील करता हूं आप लोगों से कि आज से इस मामले को चोरी या भ्रष्टाचार आप मत कहिए, यह खुली डकैती है और आधुनिक डकैत है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। ये नेशनल हेराल्ड केस डकैती का मामला है। ये तमाम बातें कहते हुए संबित पात्रा जो है बरसे हैं गांधी परिवार पर और कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।